राकेश भैया हमारे सबसे बड़े भैया। हेलो। प्रतीक भैया। हेलो। हाय। ये चाचा जी हैं। नमस्ते। वो ये हमारी चाची जी हैं और ये है मेरी माँ। नमस्ते। माँ ये पंचगनी वाले प्रोजेक्ट के मालिक हैं समीर। आंटी जी ये हमारे वहाँ की कुछ खास मिठाई है जी। और ये मेघा के लिए। बहू ले लो। बिटवा पानी। भाई समीर बाबू, बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मुलाकात करने की। हाँ, हमारा अविनाश बिटुआ आपकी क्या नाम से बड़ी तारीफ करता रहा। समीर, सो व्हाट अगर हम बिजनेस नहीं कर पाए, हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। श्योर। दरअसल मैं आप लोगों से इसी डील के बारे में बात करने आया हूँ। डील के बारे में? देखो समीर, तुम मेरे बेटे जैसे हो। घर आए हो, आओ बैठो, लेकिन उस डील के बारे में बात मत करना। आंटी जी लेकिन वो देखो समीर, इस डील की वजह से बहुत मुश्किल से हम टेंशन से बाहर आए हैं। अब ये डिस्प्यूटेड लैंड के चक्कर में हम दोबारा नहीं पड़ना चाहते। देखिए, मैं आप लोगों को यही बताने आया हूँ कि अब इस लैंड को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है। आप चाहे तो पेपर्स देख सकते हैं। पेपर्स? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। इस पर गांव वालों ने साइन करके लिखा है कि अगर जमीन बिकेगी या उस पर होटल बनेगा तो उन्हें उसमें कोई एतराज नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। हाँ वाह, इन पेपर्स के मुताबिक तो जमीन एकदम फ्री है और लीगल है। लेकिन वो सावंत, वो उसने फोन करके धमकी दी थी ना। अब एक डील के लिए हम परिवार की जान तो जोखिम में नहीं डाल सकते ना। मालिनी ठीक कहते, परिवार को दुखी कर कर हम कोनो व्यापार नहीं कर सकत। हाँ भाई, हमने तो सुना वो सावंत जो है बहुत ही खतरनाक आदमी, कई मर्डर के चार्जेस पे है, हिस्ट्री शीटर है वो तो। देखिए, आप लोगों को सावंत की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो जेल में है। सावंत जेल में है? हाँ, जेल में है। और जिस तरह के चार्जेस उस पर लगे हैं, 4-5 साल तक वो कम से कम बाहर नहीं निकल पाएगा। और इस बार तो उसे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि गांव वालों को उसकी असलियत का पता चल गया है। अच्छा, ओहो, फिर तो बड़ी अच्छी खबर है साहब ये तो है। फिर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भैया, वो सावंत हमेशा तो जेल में नहीं रहेगा ना? हाँ, बहू ठीक कह रही है। देखो बेटा, कोई भी कदम लेने से पहले हमें सारी बातें सोच लेनी चाहिए। माँ, इस तरह से डर डर के बिजनेस तो नहीं किया जा सकता ना। अगर बाबूजी का भी यही रवैया रहता तो क्या आज वो इतनी तरक्की कर पाते? और फिर आप खुद ही तो बताती हैं कि उनके बुरे वक्त में भी आपने किस तरह से उनका साथ दिया था। आज आपके बच्चों की बारी है तो आप कमजोर पड़ रही हैं। माँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही राय है तो फिर होटल पंचगनी में ही बनाते हैं। हम भी कब से काम रोक के बैठे हुए थे, चलो इसी बहाने काम दोबारा शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच आंटी जी। अरे समीर प्लीज, ये क्या कर रहे हो? देखो, तुम्हें जितनी अपनी जगह बेचने की जल्दी थी उतनी हमें खरीदने की जल्दी थी। अगर सावंत ने धमकी नहीं दी होती तो हम तो कब का काम शुरू कर चुके होते। आई नो। आंटी जी एक और बात है, बुरा तो नहीं मानेंगी? बोलो बेटा। बहुत भूख लगी है। अरे भाई लाजो जी, इनकी भूख का इंतजाम करवाओ। बोलो क्या खाओगे? कुछ भी चलेगा। चाची, हमारे यहाँ के आलू के पराठे बनाते हैं समीर के लिए। चलिए। वो जलेबी अच्छा, स्पेशल वाली। हमारे चाय है इनके भरोसे है। आप सब लोग टाइम निकालकर हमारे फार्म हाउस आइए ना, बहुत मजा आएगा। बाबूजी, ये हैं समीर मल्होत्रा।
ये क्या बेटा? पता नहीं क्यों इन्हें गले लगाने के बाद आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, मुझे भी एक अपनापन सा लगा। आपकी सिस्टर और जिया जी के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। बच्चे कैसे हैं? ठीक है, बहुत शरारती है लेकिन उतने ही प्यारे भी हैं। थैंक यू वेरी मच बाबूजी। आप लोगों ने मेरी जमीन खरीदकर मेरी और मेरे बच्चों की बहुत मदद की है। ना ना बेटा, हमने कोई मदद नहीं की। तुमने जमीन बेचनी थी, हमने खरीदनी थी, बस। फिर भी बाबूजी, मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। पता नहीं बेटा कौन किस पर एहसान कर रहा है। हम तुम पर या फिर तुम हम पर। तुम्हें बहुत भोली समझती थी, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल गलत थी। तुम तो बहुत चालाक हो रंजन। तुम इस घर में वापस आना चाहती हो, इसीलिए तुमने जानबूझकर समीर को यहां भेजा। लेकिन मैं तुम्हें इस घर में कभी वापस नहीं आने दूंगी। तुम चाहे लाख कोशिशें कर लो, लाख तोहफे भेज दो, मैं तुम्हें यहां नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें इस घर में कभी वापस नहीं आने दूंगी, सुना तुमने? चलो अच्छा है मालूम, जो प्रोजेक्ट हम करना चाहते। मालिनी, ये समीर लाया था। तो फिर ये टूट कैसे गया? वो एक्चुअली मैं ये डॉल देख रही थी, बहुत ही खूबसूरत थी, मेरे हाथ से स्लिप हो गई। ओह, मालिनी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम कोई बात मुझसे छुपा रही हो? क्यों मुझे ये फील हो रहा है कि तुम्हें समीर से, पंचगनी से, इस प्रोजेक्ट से कुछ ज्यादा ही चिढ़ है। नहीं अविनाश, देखो, सावंत की धमकी के बाद परेशान होना बहुत ही लाजमी सी बात थी, लेकिन पता नहीं, शायद मुझे ही लग रहा हो तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई। कोई खास बात? नहीं। अब देखो ना, इत्तेफाक की बात भी हो सकती है। समीर का लाया हुआ गिफ्ट भी टूट गया। मैं सच कह रही हूँ अविनाश, डॉल मेरे हाथ से गलती से स्लिप हो गई। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने जानबूझ के उसे तोड़ा होगा, प्लीज। पता नहीं, शायद मुझे ही कुछ ऐसा लग रहा है। एनीवेज, देखो, समीर हमारा मेहमान है
जरा चेक कर लो गेस्ट रूम में सब कुछ ठीक है, खाने पीने का बंदोबस्त कर दो। हाँ हाँ। भूत नहीं आ रही है जो हमारी रिमझिम आंटी को बला बुरा कहती है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। missionsabi.com starts now. चलो। हाय सावी। हाय डार्लिंग। मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, तुम लोग फिर मेरा पोपट बना दोगे। कुछ नहीं करेंगे हम सावी। पक्का? पक्का पक्का। सावी, बेशक तुम बड़ी स्मार्ट लग रही हो। रियली? और तुम्हारी बाल कितने सिल्की है। वो एक्चुअली मैंने आज ही शैम्पू करके कंडीशनर लगाया था ना, इसलिए। आपको पता है? हाँ। और तुम्हारा ड्रेस, you are looking very smart. थैंक्स, एक्चुअली मैं सिर्फ डिजाइनर कपड़े पहनती हूँ ना, इसलिए। सावी, हाँ? मामा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। समीर अंदर मेरा वेट कर रहा है? हाँ। सच में? सच में। मैं जाऊँ? सावंत? ये सावंत कौन है? वहाँ का लोकल लीडर है, बहुत ही लालची आदमी है। उसे अपने बस में कर लो, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। कुछ भी करो विजय, लेकिन वहाँ पर होटल नहीं बनना चाहिए। देखो मालिनी, एक बात याद रखना कि मैं आखिरी बार तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ और इसके बाद कभी नहीं। इसके बाद जरूरत पड़ेगी भी नहीं। समीर, क्या हुआ? सब ठीक से तो हो गया ना? हाँ, सब ठीक से हो गया, लेकिन समीर, अरे तुम्हारा चेहरा तो देखो, इतनी डर गई हो तुम। सब ठीक है और तुम्हारे घर वाले अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मेघा कैसी है? खुश है। मालिनी उसका ख्याल बहुत अच्छी तरह से रख रही है। घर में बाकी लोग कैसे हैं? यशोदा भाभी, प्रतीक भैया, राकेश भैया, कावेरी भाभी, बुआ जी? सब ठीक है, सब ठीक है। माँ जी, बाबू जी? मैं उनसे मांगकर तुम्हारे लिए ये ले आया। लाजो जी, एक बात बताओ, ये मालिनी जो है वो इतनी दुखी दुखी क्यों दिखती है बेचारी? वो ना ही बिचारी है और ना ही दुखी, वो तो बहुत पहुंची हुई चीज है। अरे नहीं, क्या बात कर रही हो? चेहरे से तो बड़ी भोली दिखाई देती। अरे ओके, भोलेपन के पीछे खतरनाक चेहरा छुपा हुआ है। हम आपसे कहें, हमका तो लगत है आज रिमझिम इस घर में नहीं, उसकी वजह भी ये छोरी रही। अच्छा, लो बताओ, हमें तो भाई बड़ी गलत फहमी हो गई थी वो को लेकर। एक बात पूछे, ये अविनाश ये सब समझ रहा है? अविनाश बिटवा रिमझिम के दुख से उभरा ही कहा। हम आपसे बताएं, घर वालों के दबाव में आकर अविनाश ने मालिनी से शादी किया रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम सब्जी लेके आए। हाँ, अच्छा, तो अविनाश बिटुआ अपनी दूसरी पत्नी को प्रेम नहीं करता है। दुर्गा शंकर, इस घर के टुकड़े टुकड़े करने का जो सपना तैने देख रखा था,
वो ये मालिनी पूरा कर सकती है। जय जय। प्रतीक, प्रतीक मेरी बात सुनो। देखो तुम कावेरी पर गुस्सा मत होना प्लीज। उसे जो भी बात करनी है ना, हम कल उससे बात कर लेंगे। अभी पानी सर से ऊपर चला गया है। यही कावेरी है ना जिसने अपने आदर्शों के लिए अपनी माँ को भुला दिया था। कल और आज में बहुत फर्क है प्रतीक। आज उस पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। काम का बोझ नहीं भाभी, सत्ता की लालच। भाभी, सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद कावेरी ने जो सुख और पावर एक्सपीरियंस किया है ना, उसी का कारण नहीं भाभी। जिस रास्ते पर वो चल रही है ना, आज वहां से लौटी नहीं तो कभी नहीं लौट पाएंगे। प्रतीक, कैसी अशुभ बातें कर रहे हो तुम। अगर वो नहीं भी लौटना चाहे ना तो हम उसे वापस ले आएंगे। आज नहीं तो कल वो इस घर की मर्यादा को जरूर समझेगी। भाभी, प्रतीक प्लीज। आप सोए नहीं? कावेरी अंदर जाओ। क्यों? अब इस घर में सबको तुम्हारी बात सुननी पड़ेगी? क्यों? हाँ? हुआ युवा वो कौन? हाँ? कावेरी, तुम जानते हो किससे बात कर रही हो? क्या बात कर रही हो? ये है कौन मुझे कहने वाली? हाँ? कावेरी, प्रतीक प्लीज प्लीज यहाँ बहस मत करो। मैंने कहा ना हम कल बात कर लेंगे। कावेरी प्लीज तुम अंदर जाओ। कुछ सवालों के साफ साफ जवाब चाहता हूं कावेरी। क्या? कब तक बहाने बना बनाकर तुम्हारी इन हरकतों को घर वालों से बचाता रहूंगा? तो छुपाते क्यों? मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ जो तुम्हें घर वालों से छुपाना पड़े। कावेरी, तुम्हारी इन हरकतों पर मुझे शर्म आ रही है। शर्म? शर्म तो मुझे आती है जब मैं पार्टियों में जाती हूँ और लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, तब चुप मुझे होना पड़ता है। प्रतीक, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ उन पॉलिटिकल पार्टीज में चलूं और चाबी वाले खिलौने की तरह तुम्हारे इशारे पर नाचता रहूं? तो क्या मैं तुम्हारे इशारे पे नाचती रहूं क्योंकि यशोदा भाभी चाहती है? कावेरी, थैंक्स। एक बात कहूँ भाभी, इस घर में आप सबसे अलग हैं। आपका पॉलिटिक्स में काम करने का तरीका, आपके विचार सचमुच मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन इस घर में ये बात मानता कौन है? कोई माने या ना माने, मैं तो मानती हूँ। हाँ, जो लोग आपसे जलते हैं वो क्यों मानेंगे? वो तो बस प्रतीक भैया के कान ही भरते रहेंगे। तुम यशोदा भाभी की बात कर रही? वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रतीक भैया उतने बुरे भी नहीं हैं। अब कोई हरदम आपकी बुराई उनके सामने करता रहेगा तो उन पर कुछ तो असर होगा ना। मालिनी,